सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर चल रहा था और इसमें हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 देख लिया और होप सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर से आप जाकर के पहले मेरा टाइप 1 और टाइप 2 देखिए। एलिगेशन का मैंने बहुत ही बढ़िया से एकदम बेसिक से मैंने उसमें समझाया हुआ है, ठीक है। उसको आप देखिए और उसको देख करके फिर चीज़ों को समझिए, फिर आगे आइए और एक एक चीज़ को समझ करके जब आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और कई बार कुछ लोग सर ये बात मेरे को नहीं समझ में आया, ये थोड़ा सा ये हो गया वो हो गया, वो देखिए ऐसी बात नहीं। कई बार होता है कि कई बार हम लोग वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फिर से वीडियोस को रिपीट करके फिर से दोबारा वहाँ पे जहाँ पे नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन पे दोबारा जा करके फिर ऐसे आप देखिए और फिर से चीज़ों को समझिए, सब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए और कॉपी कलम निकालिए। हाँ जी, जल्दी आगे बढ़ा जाए, कॉपी कलम निकालिए और आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्लास कंटिन्यू किया जाए? हाँ या ना बोलिए जल्दी से, फास्ट। कुछ ही लोगों का रिप्लाई आ रहा है भाई, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जी रिप्लाई करिए, आगे बढ़ें, स्टार्ट किया जाए। और सॉल्यूशन नंबर सेट नंबर 5 और 6 दोनों, एक्चुअली 6 आज आपको चला जाएगा, 5 चला गया था, 6 चला जाएगा, 7 भी हो सकता है कि चला जाए। तो ये दोनों का तीनों सॉल्यूशन जो है ना मैं एक दिन कर दूंगा या अलग अलग एक एक दिन, यानी एक दिन 5, एक दिन 6, एक दिन 7। और कई लोग तो जो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में भेजा टेलीग्राम पे तो वो बना करके भी भेज रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, चीज़ों को समझ रहे। लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई गलती ये ना करिए कि जो लोग भेज रहे हैं ना टेलीग्राम पे, एक को देख लिया और फिर दूसरा उसी से चीटिंग करके बना रहा है, तो वैसे नहीं करना, वो काम नहीं करना, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ रेडी हैं? चलिए तो आज जो है ना हम लोग मैंने कहा था कि अगर 2 बर्तन है और दोनों में मिक्सचर रखा हुआ है, मिल्क और वाटर का अगर मिक्सचर है और वो दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसमें कुछ रेशियो प्राप्त होता है। तो किस रेशियो में हम लोग मिलाएं तो उस रेशियो में हमें प्राप्त हो, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा बस समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक पॉट है और इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 1:9। एक पॉट है हमारे पास जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:9, ठीक है। और दूसरा पॉट हमारे पास यहाँ पे है और इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। अब कह रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को हम किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो हमारा यहाँ पे तीसरा जो बर्तन प्राप्त, तीसरा में जो यहाँ पे आए उसका जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:7, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ एक बर्तन था उसमें 1:9 दिया हुआ है, दूसरे बर्तन में यहाँ पे दिया हुआ है 3:2 और तीसरे बर्तन में यहाँ पे दिया हुआ अपने पास 3:7। तो अब अगर ये बात अगर आप देखते हैं तो जैसे ही देखते हैं तो आपको लगता है कि सर अब तो ये अपॉन में बात आ जाएगी 1/10 फिर 3/5 फिर 3/10 लिखो, इस तरीके से करके और इस तरीके से करके आप चलेंगे। अगर मैं कहूं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना, अगर ये बात नहीं करके मैं ये बात कहूं कि आपको ये काम करना है कि यहाँ पे आपको जो लिखना है, यहाँ पे लिखिए 50 और यहाँ पे लिखिए 300 और यहाँ पे लिखिए 150। अब आप अगर ये बात अगर पूछ दिया जाए तो क्या आप रेशियो आप आसानी से बता सकते हैं? क्या आप बता लेंगे? अगर ये बात नहीं पूछ करके अगर मैं आपसे ये बात पूछ दूं तो क्या आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल बहुत जल्दी। इसमें आप जितना टाइम लगाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा आप इसमें कहीं जल्दी आप इसमें बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने दूसरा क्वेश्चन दे दिया और आप ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से लिख दिया बस। अब ये कैसे लिखा, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये बात आप समझिए। आप देखिए, आप निकालिए, अगर आप इसको जैसे जिस भी तरीके से निकालिएगा। देखिए रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए रेशियो यहाँ पे जब घटाएंगे तो 150 और यहाँ पे जब घटाएंगे तो 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 3 15 5 2 10, ठीक है। ये अपना आंसर है 3:2। आप इसको करके देख लीजिए।
इसको 1 में, इसको वहां पे 1/10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये चीजें आप करके देख लीजिए, आप डायगोनली डिफरेंस लेकर के देख लीजिए भाई, आपके पास वही आने वाला। या फिर आप अगर इसका परसेंटेज लेते हैं 1/10 है तो 10%, 3/5 है तो इसका 3/5 है, 1/5 होता है 20%, 3/5 हो जाएगा 60% और फिर 3/10 है तो 30%। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे डायगोनली डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30% और यहाँ पे आ जाएगा 20%। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर भी कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है, 3:2 आ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी बहुत बढ़िया है, परसेंटेज से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। या फिर 1/10 था, 3/5 है, फिर 3/10 है, एलसीएम ले लिया 10, 5 है और 10 का फिर एलसीएम, देखिए एलसीएम से भी हम लोग कर सकते थे कि भाई यहाँ पे 1/10 था, 1/10 10 तो 10 आएगा, एलसीएम 10 से गुना कर लो भाई। तो 10 से जब आप गुना करेंगे, सब में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3। तो यहाँ से भी जब आप डायगोनल डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो ये भी अपना आंसर है। तो कई तरीके हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये बात आ रही है कि सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन ये बात कैसे हुआ, ये बात कहाँ से आया, ये बात समझने की बात है। ठीक है, तो ये चीजें और ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी ना, तो फिर बहुत से बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो बहुत ही आसानी से आप बातों को, चीजों को समझ सकते हैं। वैसे देखिए अभी जहां पे अगर परसेंटेज अगर आसान लग रहा है कि परसेंटेज हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं तो ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 3/5 हो रहा था तो अच्छा है, अगर यही 2/3 हो जाता ना तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। अब यहाँ 66 2/3% लिखना पड़ जाता, ठीक है, या 1/7 हो जाता तो फिर 14 2/7% हो जाता। तो ये और जब फ्रैक्शन और जब मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है ना तो और दिमाग खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस क्वेश्चन को लिख करके फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, या पहले इस बात को समझ लीजिए, हाँ ये बात कैसे हो रहा है, ये चीजें कैसे हो रही, इस बात को आप समझिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। और क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, बिल्कुल वेरी इजी, मतलब समय नहीं लगेगा, मतलब तुरंत आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को पहले मैं बना रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मैं पहले 2-3 सारे तरीके से मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं सारे तरीके से बता रहा हूँ। जैसे देखिए अपने पास यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे मिल्क और वाटर था, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ 1:9 और यहाँ भी मिल्क और वाटर है और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:2 और यहाँ भी मिल्क और वाटर है और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:7। ठीक है, यहाँ पे 1:9, यहाँ 3:2 और यहाँ पे 3:7, ये बातें दी हुई है। तो एक तरीका जो बेसिक तरीका है, बेसिक जो हम लोग बनाते हैं भाई, वो क्या करते हैं सर, यहाँ पे या तो मिल्क का लीजिए या तो फिर वाटर का लीजिए, या तो मिल्क या तो वाटर, दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। अगर यहाँ से आपने मिल्क लिया तो यहाँ से भी मिल्क लेना पड़ेगा और यहाँ से भी मिल्क लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मिल्क का जो रेशियो होगा वही रेशियो फिर वाटर का ही होगा, क्योंकि जब आप यहाँ से निकालेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे जितना भी रेशियो है, अगर मिल्क का 1 है और तो उसी हिसाब से 1 ही निकल करके आएगा, यहाँ 9 है वाटर का तो 9 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मिल्क का भी लेंगे या वाटर का लेंगे तो दोनों में सेम होगा। तो पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, मैं आपको यहाँ पे पहला मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, पहला तरीका ये है कि सर आप यहाँ से ये लिखिए 1/10 और फिर यहाँ से आप लिखिए 3/5 और यहाँ से लिखिए 3/10। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिल्क 1 है, कितने में से टोटल कितना है 10 में से 1 मिल्क है भाई, और यहाँ पे मिल्क कितना है 3, कितना टोटल में से 5 में से, और यहाँ पे मिल्क कितना है 3 है, कितने में से 10 में से 10 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे और जब डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे तब यहाँ पे जो आएगा, अब यहाँ पे देखिए 3/10, जाहिर सी बात है कि 1/10 से बड़ा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/10। ठीक है, और जब ये वाला पार्ट बड़ा था तो अगली बार ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये तो 100% श्योर है। तो 3 अब यहाँ पे क्या करेंगे 3, अब ये बात देखिए, अगर किसी को नहीं मालूम था तो यहाँ पे करना पड़ेगा कि सर 3/5 में से हमको 3/10 घटाना है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 यानी कि 3/10। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएगी 3/10। ठीक है, तो 3/10 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो बचा कितना 3:2। तो ये हो गया पहला तरीका, एक तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड की बात करते हैं, तो दूसरा मेथड देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, है ना, दूसरा मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूँ, सेकेंड
सेकेंड मेथड में क्या है कि यहाँ पे 1/10 लिखा आपने, यहाँ पे आपने 3/5 लिखा और यहाँ पे आपने 3/10 लिखा। तो अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले को 10, 5 और 10, ठीक है, 10, 5 और 10 इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ रहा है 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई सब में, 10 से क्या करेंगे सब में मल्टीप्लाई, तीनों में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो जब आप डायगोनली डिफरेंस लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3:2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। तो फिर ये भी सही है, 3:2 यहाँ से भी आ रहा है। अब ये तो हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड में हम देखिए क्या कर सकते हैं। तीसरा मेथड में हम ये कर सकते हैं, थर्ड मेथड में यहाँ पे बता रहा हूँ, थर्ड मेथड की बात कर रहा हूँ, है ना। थर्ड मेथड में देखिए हम लोग 1/10 को हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 1/10 को आप क्या कर सकते हैं 10%, 3/5 को आप क्या कर सकते हैं 60% और 3/10 को आप क्या कर सकते हैं 30%। और फिर जब आप इसको डायगोनल डिफरेंस आप निकालेंगे, फिर जब आप डायगोनल डिफरेंस कैसे परसेंटेज कैसे है, तो किसी लोगों को अगर नहीं मालूम है, जैसे 1/10 है तो उसको कुछ करना नहीं, 100 से गुना कर देना है, 100 से गुना कर देंगे तो आपके पास जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। कभी भी कहीं भी कितना भी रहेगा तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो देखिए 10%, वहां पे कितना था 3/5 था, इसको 100 से आपने गुना कर दिया, तो यहाँ पे जब आप काटेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है 60%। उसी तरीके से जब यहाँ पे 3/10 था, इसको 100 से अगर आपने गुना कर दिया तो आपके पास कितना रहा 30%। तो यहाँ पे मैंने 10% लिखा, यहाँ 60% और यहाँ 30%। जब डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना रहा 30% और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20%। फिर से आप यहाँ काटेंगे, इसको काटेंगे तो फिर से कितना है 3:2 है, ठीक है। तो ये चीजें। अब इसके बाद जो मैं मेथड की बात कर रहा हूँ ना, मैं उसके बारे में बात करूं, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको चौथा मेथड से हम लोग कैसे आपको, हाँ अब आपको जो भी मेथड आपको जैसा बढ़िया लगे, जो मेथड आपको लगे कि सर ये मेथड मेरे को बेस्ट लग रहा है, तो आप उसी मेथड को फॉलो करिए, नो इशू, आप उसी को बनाइए। तो यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर क्या दिया हुआ था, मिल्क और वाटर दिया हुआ 1:9, और यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो मिल्क और वाटर दिया होता है, यहाँ पे दिया हुआ था 3:2, और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3:7, ठीक है, ये बात दिया हुआ था। यहाँ पे 1:9, यहाँ पे 3:2 और यहाँ पे 3:7। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 10, यहाँ पे भी जोड़िए, यहाँ पे कितना हो रहा है 5, और यहाँ पे जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो रहा है 10, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इस चीज को हमें हटा करके, बेसिकली इतना हम कुछ अभी हम बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। फिर कई लोगों को लगेगा सर इतना सब कुछ करेंगे इतना टाइम लग जाएगा, करेंगे नहीं। अभी मैंने इससे पहले जब शुरुआत में मैंने लिख दिया था डायरेक्ट, तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना जल्दी आप फास्ट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले अगर हमें इस पार्ट में अगर जाना है, इस पार्ट पे लिखना है, तो ये नीचे वाला ये 10 और इसका नीचे वाला 5, इन दोनों को गुना करेंगे, 10 और 5 कितना हो गया 50। अब यहाँ पे आएंगे और इसके रेशियो से, यानी इसमें मिल्क से या वाटर, जिसका आपको लेना है, या तो मिल्क वाला पार्ट ले सकते हैं या वाटर वाला पार्ट ले सकते हैं। तो 10 गुना 5 करेंगे 50, 50 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 गुना 10 करेंगे। अभी इस वाले पार्ट को लिखना है तो 10 गुना 10 और इसके ऊपर वाले, है ना, ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 गुना 10 गुना 3 तो कितना आ जाएगा 300। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है, तो इसके लिए हमको 10 गुना यहाँ पे करेंगे 5, 50 हो गया, और यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुना 3 कितना हो गया 150। अब डायगोनल डिफरेंस आप निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 150। तो जब आप काटेंगे तो आपके पास 5 से कटेगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, तो ये भी अपना आंसर, दिस इज ऑल्सो। तो ये फोर्थ मेथड भाई, फोर्थ मेथड, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं करूं कि दिस इज द बेस्ट मेथड या दैट इज द बेस्ट मेथड या ये कुछ वैसा कुछ है नहीं। बेसिकली ये 4 तरीके हैं इसको बनाने के लिए, आप जो भी तरीका आपको अपनाना है उस तरीके को आप अपना सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है ना वो उस तरीके को फॉलो करिए, ठीक है। अब कई लोग नहीं सर यही तरीका बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। बेस्ट तभी है जब आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी बन जाता है। अगर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नहीं बनता तो कोई भी आपके पास सोल्यूशन कितना भी लेकर के आ जाए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बात ये है ना कि हमारे दिमाग में कितना घुसता है, कितना जाता है। कई बार क्या होता है ना कि 2 चीजें हैं, 2 बात है, ये बात समझिए। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं ना या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है,
अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, मैटर ये नहीं है मैथ्स पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, मैटर है कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो दो चीजें यहाँ पे, दो बातों को ध्यान रखना है। एक बात ये कि आप सबसे पहले जो चीजों को पढ़ाया जा रहा है उसको अपने लेवल में, कई बार क्या होता है ना कि हम उस लेवल में, जिस लेवल में अभी जिस लेवल में मैं सोच रहा हूं ना, उस लेवल में तुरंत आकर के आप समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लेवल पे ले जाइए, चीजों को अपने लेवल पे ले जाइए, उस लेवल पे ले जाकर के समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसके लेवल पे जाने की, भाई आखिर उसने ये क्वेश्चन सेट किया तो कारण क्या था, किस वजह से ये क्वेश्चन सेट कर रहा था, आखिर उसका मकसद क्या था, ठीक है। तो ये लेवल, अगर ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में अगर आ जाएगा ना, ये दो चीजें अगर कॉम्बिनेशन अगर बन गया, अब बोलेंगे सर ये बनेगा कैसे, कैसे हो सकता है, तो इसका बस एक ही तरीका, वो है प्रैक्टिस, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा बेस्ट। अब ये नहीं कि कभी इच्छा किया अच्छा ठीक है चलो आज पढ़ लेते हैं, कई लोगों को देखते हैं बस आज कई दिनों के बाद आ गए, यस सर आज हैं, और फिर देख रहे हैं कि 5 दिनों तक घर में। वैसे नहीं, अगर पढ़ना है तो रेगुलर पढ़िए, छुट्टी रहे चाहे जो रहे, आप 1 ही घंटा पढ़ते हैं, 2 ही घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा चलो आज छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, कल भी मन नहीं लग रहा है तो फिर कल भी छोड़ दिया, तो 2 दिन ऐसे निकल गए, फिर तीसरे दिन निकल गए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको 4 मेथड सिखाए हैं, तो चारों मेथड्स में जो आपको अच्छा लगता है उसको आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस इसी पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ जी चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये है लिखा हुआ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाइन इन 2 पॉट्स आर 2:3 एंड 4:5 रेस्पेक्टिवली। 2 पॉट्स है, 2 बर्तन, उसमें पानी और शराब, ठीक है। पानी और शराब का जो रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो दिया हुआ दोनों जो बर्तन है, पहले वाले बर्तन में 2:3 दिया हुआ और दूसरे वाले बर्तन में 4:5 दिया हुआ। तो कह रहा है कि किस रेशियो में मिक्सचर को मिलाया जाए ताकि जो नया रेशियो बने ना, नया मिक्सचर जो बने उसमें 5:7 हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें बनानी है, तो इसको जल्दी से आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान है, वेरी इजी, बहुत ही आसान जी, जल्दी से बनाइए। हाँ जी बनाइए। देखिए 2:3 4:5 मैं लिख देता हूँ, 2:3 यहाँ पे 4:5 और यहाँ पे अपने पास 5:7। तो बनाइए आप लोग, जैसे भी जिस भी तरीके से आप लोगों को बनाना चाहिए, बनाने की इच्छा कर रहा है उस तरीके से बनाइए, ठीक है। मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, है ना। तो ये चारों के चारों जो मेथड है ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ जादू हो रहा है किसी में, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए खैर, जो मैंने मेथड बताया था भाई, चौथा मेथड क्या कहता है, चौथा मेथड ये कहता है कि सर इसको जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ लो और यहाँ भी जोड़ दो। तो ये बेसिकली हो क्या रहा ना, आप एलसीएम जो लेकर के कर रहे थे, एलसीएम वाला ही पार्ट है, एलसीएम वाले पार्ट को ही इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने के लिए बात किया गया और कुछ नहीं। तो 12 × 9 × 2, ठीक है, 12 × 9 × 2, तो कितना हो जाएगा, 12 9 108 दूनी 216। चलिए वेरी गुड। इसके बाद जब हमको यहाँ पे जाना है तो 12 × 5 × 4, तो 12 × 5 60 × 4 240, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद 5 × 9 × 5, ठीक है, 9 × 5 45 × 5, तो 45 × 5 225, वेरी गुड। डायरेक्टली आप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 15, और यहाँ से जब निकालेंगे तो 9, काटेंगे 3 से तो 3 × 5 15 और 3 × 9 यानी 5:3, ये अपना आंसर। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए बेसिकली ये एलसीएम वाला पार्ट ही है, एलसीएम वाला ही पार्ट है, और कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें क्या हो गया, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा देर के लिए आप सोचिए, समझिए। देखिए मैं इसको एलसीएम वाली बात को करता हूं, तो एलसीएम वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, एलसीएम वाले पार्ट में आप ये काम करेंगे कि सर आप इसको लिखेंगे 2/5, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/12, ठीक है।
तो एलसीएम लेंगे 5, 12 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, 9, 12। तो जब आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 9 गुना 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 गुना 12 गुना 4 हुआ, 5 गुना 12 यानी 12 गुना 5 गुना 4, यही कहते हैं ना 12 गुना 5 गुना 4। ठीक है, आसान। उसके यहाँ पे भी आप जब करेंगे तो 5 गुना 9 गुना 12 जब आप यहाँ पे कर रहे हैं तब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब 5 से 5 कैंसिल हुआ तो क्या हुआ 9 गुना 12 गुना 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था 9 गुना 12 गुना 2 किया था, 9 गुना 12 गुना 2। तो ये मतलब तरीका तो वही है, चीजें वही है, बस उसको सिर्फ लिखने का तरीका अंदाज बदल गया। ठीक है, तो चीजें अब देखिए, अब इसमें कई लोग कहेंगे सर परसेंटेज इसमें लगा लो, तो देखिए परसेंटेज लगाई तो देखिए क्या होता है, परसेंटेज लगा करके बनाई चीजों, परसेंटेज लगा करके बनाई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, परसेंटेज जब आप लगाएंगे, जब आप परसेंटेज लगाएंगे तो 2/5 यहाँ पे होगा 2/5, 2/5 को आप 40% तो इजिली लिख लेंगे भाई 40%। ठीक, ये 2/5 को 40% आपने लिख लिया। ये है 4/9, तो 4/9 को आप क्या लिखेंगे 44.4/9%। ठीक है जी, ये चीजें होंगी। और तीसरी बात यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कितना है 5/12 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 5/12 आएंगे तो ये आपका लगभग क्या आ जाएगा 41.2/3%। ठीक है, 41.2/3%। अब करिए, करते रहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इस चीजों को भी कर सकते हैं, आप करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा जो भी हमारे पास आंसर आ रहा था। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो बिल्कुल। और अगर आप बेसिक से करते हैं कि सर अगर बेसिक से कर लें, बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे तो वही बात आएगी। यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 4/9 और यहाँ पे 5/12 है। तो आप इसको जब डायगोनली डिफरेंस भी जब आप निकालेंगे तो आपके पास वही बात आएगा, वही चीजें आने वाली है। ठीक है, अलग कुछ नहीं होने वाला, वही सब चीजें आने वाली। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, वेरी इजी। बस बात ये है ना कि हमको कितना जल्दी समझ में आ रहा है, कितनी जल्दी हम फास्ट कर पा रहे हैं, फास्ट कितना हो पा रहा है, ये मैटर करता है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द 2 vessels are 3:8 and 1:5 respectively. From these 2 vessels, a third vessel is filled in the ratio 1:4. If there is 140 liter in third vessel, then find how many liters taken by first vessel. देखिए मैं हिंदी में भी इस बात को समझाता हूँ कि वही अल्कोहल और वाटर का रेशियो है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो लिया गया है। और दो बर्तन है, 2 बर्तन में एक पहले में 3:8 है और दूसरे में 1:5 है। अल्कोहल और वाटर पहले में 3:8 है, दूसरे में 1:5 है। और इसको एक तीसरे बर्तन में जब मिलाया तब जो रेशियो बन गया वो बन गया 1:4 और 1:4 बन गया। और कह रहा है कि तीसरे बर्तन में जो है ना टोटल जो क्वांटिटी है वो है 140 लीटर, टोटल क्वांटिटी 140 लीटर है। तो ये फाइंड आउट करना है कि भाई पहले पॉट से हम लोगों ने कितना लीटर मिक्सचर हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो ये बात आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी से कोशिश करिए, आप लोग बनाइए, बनाने की कोशिश करिए। हाँ जी, बनाइए। बनना है। हाँ, ऐसा नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 140 लीटर सर ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है भाई, वो तो बस थोड़ा सा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। पहले आप रेशियो तो निकाल करके लाइए, रेशियो जहाँ निकाल करके ले आए तो इसका मतलब है कि वो जो रेशियो नीचे वाले में है वो उतना पार्ट का वो वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको निकाल लेना सेपरेटली, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए क्या कह रहा था भाई, यहाँ पे कह रहा है कि पहले पॉट में 3:8 है अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर का जो है वो 3:8 दिया हुआ है। और दूसरे पार्ट में जो अल्कोहल और वाटर दिया हुआ है वो दिया हुआ था 1:5 से लिखा ना। हाँ, और तीसरा यानी कि जो मिलाया आपने अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो इसमें आ रहा है ये 1:4 आ रहा है, राइट।
तो अब ये करना है कि भाई अब जो है अब इसमें से कितना लिया और इसमें से कितना लिया, जबकि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 140 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे 140 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इसका रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए तो मैंने अभी जल्दी से बताया भाई, इसको जोड़ो, 11 हो गया, इसका जोड़िए 6 हो गया और इसका जोड़िए कितना होगा 5 हो रहा है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मैंने कहा था कि इसको लिखने के लिए तो यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट पे लिखना है तो 6 × 5 = 30 या 90 जी। यहाँ से चले करेंगे 11 × 5 = 55 गुना 1 यानी 55, और उसके बाद फिर 11 × 6 = 66 गुना 1 यानी कि 66। अब आप डायगोनल डिफरेंस निकालिए जल्दी से, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे तो 66 यानी 4 और 20 यानी 24 तो यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ 11 यूनिट निकाला और यहाँ से 24 यूनिट निकाला, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया 35 यूनिट, और 35 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना 140 लीटर 140 लीटर 35 यूनिट की वैल्यू 140 लीटर। तो हमें निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में, तो पहले पार्ट में कितना था 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे कितना गुना कर रहे हैं 4 गुना कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पे कितना गुना करेंगे 4 गुना, तो यानी कि 44 लीटर इज आंसर, दिस इज आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? आप किसी भी तरीके से निकालेंगे ना, कोई आप तरीका चाहे जो भी अपनाएं, जिस भी तरीके से आप अपनाएंगे वो आपका सारा आंसर सही आएगा, यही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, उसके बाद हम लोग एक दूसरे टाइप पे चलेंगे, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चंस को मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो है इन 2 वेसल्स आर 3:5 and 4:5 respectively. By mixing these 2 mixture, a new mixture is found in which the ratio of water to milk is 7:5. ठीक है? If there is 500 liter in the third vessels, total mixture जो है ना 500 liter mixture in the third vessel, then find how many liters are taken from both vessels. कितने लीटर्स जो है ना दोनों वेसल से लिए गए थे। अगर तीसरा बर्तन जिसमें हमने रखा उसमें अगर 500 लीटर टोटल है, तो कितना लीटर पहले से लिया और कितना लीटर दूसरे से लिया, ताकि ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए बनाइए आप लोग, जल्दी से बनाइए, फाइंड आउट करिए जी, बनाइए, मैं समय दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं 30 सेकेंड्स का समय देता हूँ, आप लोग बनाइए। जी बनाइए फास्ट। क्या जी समझ में आ रहा है कि सिर्फ देख ही रहे सिर्फ देखते हैं कि समझ में भी आता है? ठीक, चलिए आपको भी समझना है ना जी। क्यों बैठे हैं? ठीक है चलो बात में समझ में। हाँ जी चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in 2 vessels are 3:5 and 4:5 respectively. By taking these 2 mixtures, a new mixture is found in which the ratio of water to milk. देखिए यहीं पे ये बात समझना है, यहाँ पे क्या कर रहा था मिल्क और वाटर, ये मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो वाटर टू मिल्क दिया हुआ है। ये बात आपको समझिए, क्वेश्चंस में यही छोटी सी बात गड़बड़ करती है और उतने में लोगों को परेशानी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना है। देखिए सर यहाँ पे 3:5, जबकि ये मिल्क पहले था और फिर वाटर बाद में था, और यहाँ पे क्या है पहले वाटर बाद में और मिल्क बाद में, वाटर पहले और मिल्क बाद में, ठीक है। तो ये छोटी सी बात करिए और फिर दिक्कत है, तो ये चीजों को आपको समझना है। तो चलिए मैं भी बनाता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा था भाई 3:5 और कितना दिया हुआ है 4:5,
और ये 7:5 नहीं, बल्कि इसको 5:7 लेना है। इसको हम क्या लेंगे 5:7, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, और टोटल जो मिक्सचर था मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ याद रहने के लिए। टोटल मिक्सचर कितना था 500 लीटर। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। इसको देखिए इरेज कर दें ताकि मैं सोल्यूशन कर पाऊँ यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा था, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। 3:5, और यहाँ पे तो कितना हो गया भाई, ये 8, ये 9 और ये 12, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो गया सर, कैलकुलेशन बहुत हार्ड जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 12 टोटल यानी 108, और 108 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, 324, वेरी गुड। और फिर 12 8 जा 96, 96 4 जा, अब सर 96 4 जा तो बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं ज्यादा सर। 100 4 जा कर लीजिए 400, और उसमें से 4 गुना 4 फिर माइनस कर 16 माइनस कर लीजिए 384। क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, क्या है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे 8 9 जा 72, 72 5 जा। अब ये भी गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं 75 जा 70 5 350, और 2 5 10 यानी 360 हो गया, बस बहुत ही आसान था। कैलकुलेशंस भी आने चाहिए सर, इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे तभी आपके एग्जामिनेशन निकलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 24, और यहाँ से जब आप 60 में से 24 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो देखिए कितना से कटेगा 12 से, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यानी 2:3, यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल कितना मिक्सचर हो रहा है हमारे पास, टोटल मिक्सचर 5 हो रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 500 लीटर, यानी 2 जीरो चिपकाया हुआ, कहने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमें पूछ रहा था अलग अलग कितना है, तो इसमें भी आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 200 लीटर, और इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई करिए तो इसमें भी कितना आ जाएगा 300 लीटर। तो ये अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान था, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। मैटर ये है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे मोबाइल ऑन कर दिया और उसके बाद फिर कहीं गप्पे मार रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं चल रहा है, और फिर उसके बाद कुछ नहीं। जब आप पढ़ने के लिए बैठे ना तो कॉपी कलम रखिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जो भी चीजें, फिर बाद में उसको देखिए, नोट्स को पढ़िए कि आपको कहाँ कौन सी बात समझ में नहीं आ रही, और फिर जहां पे जो बात नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या करिए, फिर जाकर के वीडियोस को देखिए। तो वीडियोस तो इतना आसान हो गया, वीडियोस को फिर बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं और कुछ दूसरा टाइप देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कई बार लोग गलती कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ पर्सन मिक्सेस वाटर in the milk and sells the mixture on CP. If he gets 10% profit, then find the ratio of water and milk. एक आदमी है, बेईमान दूध वाला तो आप जानते ही, और ऐसा नहीं है कि सब लोग बेईमान होते हैं, बट कई ऐसे लोग हैं ना जो दूध में पानी मिला करके बेचते हैं, वास्तविक बात है। और देखिए वो क्या कर रहा है ना कि वो आदमी ऐसा है कि कॉस्ट जितना में खरीद करके लाया ना उतने में बेच रहा है, पानी तो मिलाता है लेकिन जितने में खरीद करके लाया उतने में बेच रहा है, तो उसको फिर भी कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि भाई वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो बताइए कि रेशियो क्या होगा। तो देखिए अगर मैं शॉर्ट में अगर रेशियो की बात करूं ना, 10% 1/10 यानी वाटर हो गया 1 और मिल्क हो गया 1, इतना शॉर्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर फिलहाल अभी चल रहा है एलिगेशन समझना, तो एलिगेशन को आप समझिए। अच्छा आप ये बात बताइए कि अगर हम मिल्क और वाटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले वाटर की बात कर रहा था और फिर मिल्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो मिल्क तो कुछ ना कुछ रुपया में खरीद करके लाया होगा भाई, 100 रुपया 22 रुपया ₹1 जो भी हो, 5 रुपया 10 रुपया 20 25 50 जो भी है, तो जितना इच्छा करेगा हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भी मान सकते हैं, जो इच्छा करे वो भी मान सकते हैं। तो सपोज करिए कि मिल्क का जो रेट था वो 100 रुपया पर लीटर है, 100 रुपया पर लीटर है, ठीक है, 100 रुपया पर लीटर है। अच्छा ये अगर मिल्क का मूल्य अगर 100 रुपया पर लीटर है तो पानी का मूल्य क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए, 20 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर? नहीं, पानी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है,
आप जाइए दुकान में खरीदने के लिए, आपको मुफ्त में नहीं देगा, आपको 20 रुपया लेगा, 25 रुपया लेगा, 30 रुपया लेगा। वो पानी का पैसा नहीं लगा। इंडिया में पानी बिल्कुल मुफ्त है, ये बात ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल मुफ्त है। वो जो पानी का जो पैसा लगता है वो फिल्टराइज करने का पैसा लगता है, ठीक है, उसको स्वच्छ करने का पैसा लग रहा है, उसको ठंडा करने का पैसा लग रहा है। तो वाटर 0 रुपये पर लीटर, भाई मिल्क हम लोगों ने मान लिया कि भाई 100 रुपये पर लीटर है। अब 100 रुपये पर लीटर उसने खरीद करके लाया, ये अब कह रहे हैं कि फिर बेच भी रहा ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में वो 100 रुपया ही ले रहा है। चूंकि यहाँ पे देखिए कह रहा था कि सेल्स और मिक्सचर ऑन द सीपी, यानी जितना उसने सीपी लिया था उतने भी बेच रहा है, तो भाई सेलिंग प्राइस भी 100 रुपया ले रहा है। तो और फिर प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है, 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी 10% का हो रहा है। तब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे इसके लिए जो जब मिला देगा तब इसके लिए सीपी क्या होगा। अलग में वाटर है तो 0 रुपये इसका सीपी है, अलग में मिल्क है तो इसका सीपी कितना 100 रुपये पर लीटर, और जब मिलाएगा तब इसका सीपी क्या हो जाएगा 10% का क्या होगा 1/10, प्रॉफिट है तो 11/10 या फिर 10/11, ठीक है। मैंने बोल दिया, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 10/11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से इंटू, चूंकि हमें प्रॉफिट के केस में सीपी क्या होता है छोटा होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10/11, यानी कि 10x/11, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10x/11। अब क्या करना पड़ेगा, अब डायगोनली डिफरेंस लेना होगी। अब अगर डायगोनली डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10x/11, इसमें से आपको इसने घटाया और अब हमको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो x बाई कितना आ जाएगा x/11। तो अब आप यहाँ पे देखिए काटिए, जब 11 से 11 कट गया और यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10, देखिए 1:10 आ रहा है, 1:10 आ रहा है ना। तो मैंने यही बात कहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम लोग ये बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को करने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना सा बात ध्यान में रखना है कि 10% का जो रेशियो है, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये आपके पास प्रॉफिट जो दिया हुआ था यहाँ पे 10% है और 10% और वाटर और आपके पास पूछ रहा है मिल्क, तो जितना का प्रॉफिट होगा ना, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना उसने पानी मिलाया सपोज करिए, और मिल्क कितना था 100%, बस इतने से बात आता है। जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना परसेंट का उसने पानी मिलाया और बाकी उसके पास क्या था मिल्क था। तो देखिए यहाँ से 100% मिल्क था, तो यहाँ से ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 1:10, 1:10 इज द राइट आंसर, ठीक है। कई बार गलती क्या कर जाते हैं ना 1:9 आंसर कर देते हैं, चूंकि 10 था 1 मिला दिया तो 1:9, नहीं ऐसा नहीं, मिक्सचर की बात नहीं थी, वो प्योर का प्योर 10 मिल्क ही था पहले, ठीक है। इसलिए 10% का जो फ्रैक्शन बनता है 1/10, तो ऊपर वाला वाटर और नीचे वाला मिल्क, ऊपर वाला वाटर और नीचे वाला मिल्क, बस इतना सा बात है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं जल्दी से, आप लोग मैं यहीं पे एडिट कर देता हूँ, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे दे रहे हैं 33.33%, जल्दी से बनाइए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है सही। जी बनाइए, मैं इसको रेज करता हूँ, जल्दी फटाफट बनाइए। वेरी गुड, वाटर और मिल्क का पूछ रहा है भाई, वाटर इज टू मिल्क, सॉरी दोनों मैंने वाटर लिख दिया, वाटर इज टू मिल्क। 33.33% करने के मतलब 1/3, यानी 1 वाटर और 3 मिल्क, ये अपना आंसर। वेरी गुड, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और जल्दी से बनाइए। 66 2/3%, जी बनाइए 66 2/3%, जल्दी से बनाइए आप लोग, फास्ट, सिंपल सर। 66 2/3% का मतलब क्या होगा 2/3, नीचे वाला मिल्क ऊपर वाला वाटर, बस इतनी सी तो बात, यानी 2:2, दिस इज आवर आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ जी जी, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि देयर इज 60% मिल्क इन 120 लीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 120 लीटर मिक्सचर, इन 120 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट 50% वाटर इन द मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझना है कि भाई यहाँ पे आपको पहले दिया हुआ है कि 60%
उसमें मिल्क है, और कह रहा है कि उसमें हम कितना वाटर और मिला दें, कितना वाटर उसमें और मिला दें ताकि जो वाटर की जो परसेंटेज मात्रा हो जाए ना वो कितना हो जानी चाहिए 50%। तो इसको हम लोगों ने परसेंटेज में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने किया था। तो देखिए परसेंटेज में जो हम लोगों ने क्या किया था कि 120 लीटर अगर है तो 120 लीटर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई वाटर और जो मिल्क है वो कितना है। तो मिल्क यहाँ पे देखिए, मिल्क हमारे पास 60%, तो 60% कितना हो जाएगा 72, और यहाँ पे कितना बचेगा 48, वाटर कितना 48। अब इसमें हम पानी मिला रहे हैं तो पानी नहीं मालूम, और ये कितना हो जा रहा है 50%। अगर वाटर हो रहा है तो 50% मिल्क भी होगा भाई, 50% मिल्क भी होगा। तो 50% की वैल्यू अगर 72 है तो यहाँ पे भी 50% की वैल्यू कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम 24 ऐड करें, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे चले, यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 60% मिल्क है। अगर 60% मिल्क है तो जाहिर सी बात है कि वाटर कितना होगा 40%, ठीक है। और जब आप वाटर मिलाएंगे तो जो नया वाटर मिलाएंगे तो वो कितना, अगर आप मिलाएंगे तो 100%, और मिलाने के बाद आपके पास वाटर कितना बचेगा भाई 50%। बस इतनी सी बात है। तो आप क्या करिए, आप इसको डायगोनली डिफरेंस निकालिए, और डायगोनली डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 50%, और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे 10%, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 5 यूनिट, अब ये जो 40% था ना, इसी 40% में 120 लीटर ना, तो ये 5%, 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 120 लीटर, 120 लीटर। तो हमें चाहिए कितना मिलाया था, ये पानी मिलाया था ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 120/5 यानी कि 24 लीटर। यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन से कर सकते हैं, और वैसे एलिगेशन से नहीं करके आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि सर 120 लीटर में जो मिल्क है वो 72 है, और पानी जो है वो कितना है 48 है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1 लीटर मिलाया सपोज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना, पानी 50% हो रहा है। पानी अगर 50% हो रहा है तो जाहिर सी बात है मिल्क कितना परसेंट होगा 50% ही होगा। यानी 50% की वैल्यू 72 है, तो यहाँ पे 50% की वैल्यू कितना होना चाहिए 72। तो 48 को हम 72 करना चाहते हैं तो उसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा 24। तो यहाँ से भी आंसर, ठीक है। तो तरीका बदलने से आपके आंसर्स नहीं बदलेंगे, ठीक है। आप कितने भी तरीके बदल लीजिए आपके आंसर्स वही रहने वाले हैं। तो चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन करिए, एक और मैं इस तरीके का क्वेश्चन कर देता हूँ। अच्छा चलिए मैं इसी में इरेज करके लिख देता हूँ, आप लोग बनाइए, जल्दी से बना करके दिखाइए मेरे को, जल्दी से बताइए। जी मैंने यहाँ पे लिखा भाई 20% मिल्क है भाई, है ना, और टोटल यहाँ पे दिया हुआ है मिल्क इन 20% मिल्क इन 80 लीटर mixture of milk and water. How much water should be added to get 90% water? To get 90% water. कितना पानी उसमें और मिलाया जाए ताकि उसमें पानी की जो मात्रा हो जाए वो कितना हो जाना चाहिए 90% हो जाना चाहिए। हाँ जी चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से बनाइए। हाँ जी फास्ट बनाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि देयर इज 20% मिल्क इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू गेट 90% वाटर इन द मिक्सचर। कितना ऐड किया जाना चाहिए ताकि 90% वाटर हो जाए। तो देखिए अब तो एक तो इस तरीके से बना सकते हैं सर, ये 80 है, 20% अगर मिल्क है तो मिल्क कितना हो जाएगा 16, तो वाटर कितना आ जाएगा भाई 64। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 लीटर वाटर मिलाया और ये टोटल हो कितना जा रहा है 90% हो जा रहा है। वाटर कितना हो रहा है ये 90%, और ये बचेगा तो अगर ये 90% तो ये कितना बचेगा 10%। तो 10% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% अगर आप निकाल ले, 100% निकाल लें या 90% निकाल सकते हैं आप, 90% भी निकाल सकते हैं, 100% भी निकाल सकते हैं। 100% इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि जितना यहाँ पे पानी बढ़ेगा उतना ही मिक्सचर में बढ़ेगा, बस इतना सा बात है और कुछ है नहीं। या फिर आप चाहें तो 90% निकालें, जब 90% निकालेंगे तो ये बात निकल करके आएगी। तो 90% कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम आप काटेंगे तो 16/10 गुना 90, अगर यहाँ से काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 16 में 44 यानी 144
144, तो 144 यहाँ पे देखिए यार 64 था और यहाँ पे कितना आ गया 144, कितना ऐड हुआ भाई, तो 80 ऐड हुआ, तो 80 लीटर हमारे पास कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। ये तो वो तरीका है। अब एलिगेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिल्क यहाँ पे कितना था 20%, तो यहाँ इसमें वाटर कितना हो गई 80%, और जो प्योर मिल्क जो प्योर वाटर मिला रहे हैं वो कितना परसेंट है 100%, और जो बन रहा है आपके पास वो कितना परसेंट बन रहा है 90%। तो जब आप डायगोनली डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कितना जा रहा है 10:10, देखिए यहाँ पे। तो देखिए अब इसमें एलिगेशन लगाया तो आपके फास्ट हो गए, इससे फास्ट हो गए, कई बार ये फास्ट हो जाता है। तो चीजें सब कुछ जानना चाहिए, सारी चीजें जाननी। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए यहाँ पे 80 लीटर दिया हुआ है 80 लीटर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 80 लीटर, यहाँ से बस आंसर होगी। तो चीजें तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग अगले क्लास में एक पार्ट और बनेगा इसका एलिगेशन मिक्सचर में। अब चूंकि मिक्सचर की बात करेंगे, एलिगेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, तो अब बेसिकली मिक्सचर की बात करेंगे कि अगर 2 पॉट है और उसमें से अगर इक्वल मात्रा में अगर हम मिक्सचर लेते हैं और उसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो फिर रेशियो क्या प्राप्त होगा, या फिर यहाँ से कुछ पार्ट और यहाँ से कुछ पार्ट अगर लेकर के मिलाते हैं तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ 2-3 टाइप का क्वेश्चन और बच गया, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और चीज़ों को बढ़िया से बारीक से समझिए चीज़ों को। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो जाए, कहीं पे अगर कोई बात नहीं समझ में आए ना, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए ना, आगे हो सकता है वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं समझ सर नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लंबा हो रही है और वो सब चीज़ होती है। देखिए जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो हमें सारा कुछ एक एक पॉइंट बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को धीरे धीरे करके समझिए, और जब आप धीरे धीरे करके समझेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से बने रहिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी सेट 5 और सेट 6 है ना, तो सेट 5 और सेट 6 का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि मैं करवाऊँ। अगर देखते हैं सेट 7 अगर चला जाता है तो सेट 7 का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।